सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब रविदास ने मीराबाई को ब्रह्म ज्ञान दिया, सात संगत जी, इतिहास की किताबों में हम युद्धों, संधियों और साम्राज्यों के उत्थान पतन की कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास का एक और पन्ना है जो स्याही से नहीं बल्कि आत्माओं के संवाद से लिखा गया है। यह कहानी एक ऐसी ही अद्भुत गाथा है। यह कहानी है रूप से स्वरूप तक की यात्रा की। सात संगत जी, एक तरफ थी चित्तौड़ की महारानी मीराबाई, जिनका रोम रोम अपने प्रियतम कृष्णा के रूप में डूबा था, और दूसरी तरफ थे काशी के महासंत गुरु रविदास, जो उस रूप के पीछे छिपे परम स्वरूप के ज्ञाता थे। सात संगत जी, यह घटना उस 15वीं शताब्दी की अविस्मरणीय क्षण की है, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे प्रिय भक्त को पूर्णतः का मार्ग दिखाया, और यह मार्ग जाता था गुरु रविदास के चरणों तक। सात संगत जी, आइए सुनते हैं वह ऐतिहासिक संवाद जब गुरु रविदास ने मीराबाई का परिचय स्वयं से कराया। मेवाड़ के राजघराने में जन्मी और चित्तौड़ की महारानी बनी मीराबाई का जीवन फूलों की सेज नहीं था। बचपन में मिले गिरधर गोपाल की मूर्ति ही उनका संसार बन गई थी। विवाह के बाद जब वह चित्तौड़ आई तो अपने साथ अपने कृष्णा को भी ले आई। राजमहल के ऐश्वर्य और राजनीतिक दांव पैंच से उन्हें कोई मोह नहीं था। उनका मन तो केवल अपने सांवरिया के लिए रमता था। सात संगत जी, वह घंटों अपनी मूर्ति से बात करती, उसे भोग लगाती, उसके सामने नाचती गाती। राज परिवार के लिए सब एक रानी के आचरण के विरुद्ध था। सात संगत जी, उन्होंने लोक लाज की चिंता थी, कुछ की मर्यादा का भय था। पति भोजराज की मृत्यु के बाद तो उन पर अत्याचार और भी बढ़ गए। इन्हें कुलनाशनी कहा गया, विष का प्याला भेजा गया, लेकिन मीरा की भक्ति अडिग रही। लेकिन इस अथाह प्रेम और अटूट विश्वास के बावजूद सात संगत जी, मीरा के भीतर एक बेचैनी थी, एक अधूरापन था। उन्हें लगता था कि वह कृष्ण के बहुत पास है, पर फिर भी कोई पर्दा है जो उन्हें पूरी तरह एक नहीं होने दे रहा है। वह अपने प्रभु के रूप में तो खोई थी, पर आत्मा को जिस परम शांति की तलाश थी, वह अभी भी दूर थी। उनकी यह तड़प उन्हें एक सच्चे गुरु की खोज में काशी ले आई। सात संगत जी, राजश्री वस्त्र त्याग कर एक साधारण भक्त के वेश में मीलों की यात्रा कर जब मीराबाई काशी में गुरु रविदास की कुटिया के द्वार पर पहुंची, तो वहां दृश्य अपने आप में एक क्रांति था। चित्तौड़ की महारानी एक चमत्कार संत के चरणों में झुकी हुई थी। उनकी आंखों में बहते आंसू उनकी पीड़ा बयान कर रही थी। मीराबाई ने भावुक होकर कांपती हुई आवाज़ में कहा कि गुरुदेव, मैं मीरा, मैंने अपने गिरधर के लिए सब कुछ त्याग दिया। मेरा रोम रोम उन्हीं के नाम की रट लगाता है। वह मुझसे बात करते हैं, मेरे हर संकट में मेरी रक्षा करते हैं, फिर भी मेरे मन में यह अधूरापन क्यों है। सात संगत जी, यह विरह की अग्नि शांत क्यों नहीं होती। मुझे पूर्णतः का मार्ग दिखाइए। गुरु रविदास, जो उस समय अपने काम में लीन थे, उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखों में ना कोई आश्चर्य था, न कोई अहंकार, केवल अथाह करुणा थी। सात संगत जी, मीरा को ध्यान से सुना और फिर एक प्रश्न किया जो सीधा मीरा के विश्वास के केंद्र पर चोट करने वाला था। रविदास ने शांत और गहरी आवाज में कहा कि पुत्री, तुम कहती हो कि तुम्हारे प्रभु तुमसे सीधा संवाद करते हैं। तुम्हें पूर्णतः विश्वास है कि जिसे तुमने पाया है वही अंतिम सत्य है। मीरा दृढ़ता से कहा कि हाँ गुरुवर, इससे बड़ा सत्य और क्या होगा कि भगवान स्वयं मुझसे बात करते हैं। मेरे लिए तो मेरे गिरधर ही आदि है, वही अनंत है, वही परम और अंतिम सत्य है। मीरा का यह अडिग विश्वास देखकर गुरु रविदास मुस्कुराए। सात संगत जी, उन्होंने इस विश्वास को तोड़ा नहीं, बल्कि इसे ही सत्य की कसौटी बना दिया। रविदास ने प्रेम से कहा कि बहुत अच्छा पुत्री, तुम्हारा प्रेम प्रशंसनीय है, तो आज तुम जाओ और अपने कृष्ण से एक प्रश्न पूछो। उन्होंने कहा कि हे मेरे प्रभु,
काशी में एक संत रविदास है, वह कहते हैं कि परम सत्य निरंकार है, नाम और रूप से परे है, पर आप तो मेरे सर्वस्व हो, आप साकार हो, मुझसे बात करते हो, कृपा करके मेरा भ्रम दूर करें। आप ही बताइए, क्या आप ही अंतिम सत्य हो या सत्य कुछ और है। साथ संगत जी गुरु की आज्ञा पाकर मीरा अपनी कुटिया में लौटी। मन में द्वंद्व था, एक तरफ गुरु का वचन, दूसरी तरफ अपने जीवन भर का विश्वास। उन्होंने अपने गिरधर की मूर्ति के सामने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से गुरु का दिया प्रश्न दोहराया। मीराबाई ने कहा कि मेरे सामरिया, आज आप ही मेरा न्याय करें। गुरु रविदास कहते हैं कि परम सत्य पार ब्रह्म निरंकार परमात्मा है, पर मैं तो आपको ही अपना सब कुछ मानते हूँ। आप ही बताइए प्रभु, क्या है अंतिम सत्य। साथ संगत जी मीरा पूरी तरह से डूब कर पूछ रही थी, और तब वह चमत्कार हुआ जिसकी गाथा आज भी गाई जाती है। उस शांत कक्ष में उस मूर्ति से एक दिव्य मधुर और गंभीर वाणी गूंजी। कृष्ण ने दिव्य आवाज में कहा कि हे मेरी प्रिय मीरा, तेरी भक्ति अनन्य है। यह सत्य है कि तूने मुझे पाया है, पर तूने मेरे रूप को पाया है, मेरे स्वरूप को नहीं। मेरा यह साकार रूप तो मेरे भक्तों के प्रेम का बंधन है, पर यह मेरी संपूर्णता नहीं। मेरा वास्तविक स्वरूप अनंत है, निरंकार है। यदि तू मेरे उस अविनाशी स्वरूप को जानना चाहती है तो किसी सच्चे सतगुरु के चरणों में जा। सात्संगत जी रविदास परम ज्ञानी है, मेरी सच्ची पहचान कराइए। जा मीरा, अपनी इस यात्रा को पूर्ण कर। यह सुनकर मीरा की चेतना जाग उठी। उनका अहंकार कि मैंने भगवान को पा लिया है एक ही क्षण में विलीन हो गया। सात्संगत जी वह समझ गई कि अब तक वह केवल द्वार पर थी। वह भागी भागी गुरु रविदास के चरणों में लौट आई। इस बार उनकी आंखों में प्रसन्न नहीं, केवल पूर्ण समर्पण था। जब मीरा ने पूर्ण समर्पण कर दिया, तब गुरु रविदास ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो शब्दों से परे है। यह ब्रह्म ज्ञान का दिव्य क्षण था। रविदास जी अत्यंत गहरी, शांत और ब्रह्मांडीय गूंज के साथ कहते हैं कि पुत्री मीरा, अब तू सत्य को जानने के लिए तैयार है। मैं तुझे उस रमे हुए राम का ज्ञान देता हूँ जो सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है। तू जिसे कृष्ण कहती है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, यह सब नाम उस एक ही अनाम शक्ति के है। वह निरंकार है, यानी जिसका कोई आकार नहीं। सोच, अगर उसका कोई आकार होता तो वह यहीं होता, वहाँ नहीं। सात्संगत जी, पर वह तो सर्वव्यापी है। वह इस कटौती के जल में भी है और तेरे हृदय में भी है। मीरा, तू कौन है? यह शरीर नहीं, यह तो वस्त्र की तरह है जो एक दिन जीर्ण होकर उतर जाएगा। तू मन है नहीं, मन तो चंचल है, विचारों का बवंडर है। तू बुद्धि है नहीं, बुद्धि तो तर्क करती है और सत्य तर्क से परे है। तो इन सब से परे वह चेतना है, वह आत्मा है, और यही आत्मा उस परमात्मा का अविभाज्य अंश है, जिसे परमात्मा भी स्वयं खुद से अलग नहीं कर सकता। सात्संगत जी, जैसे सूर्य और उसकी किरणें अलग नहीं, जैसे सागर और लहरें अलग नहीं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा दो नहीं, यह अद्वैत है। इसलिए तेरे प्रभु ने गीता में कहा था कि नैनम छिदंती शस्त्रान नैनम दहंती पावका न शोष्यायति मारुता। यह उस आत्मा के लिए ही कहा गया है। यह अविनाशी है, सनातन है, यह न जन्मता है न मरता है। यह वह परम तत्व है जो हर परिवर्तन के पीछे अपरिवर्तित रहता है। देख मीरा, तेरे और मेरे बीच में क्या है? यह हवा, यह आकाश नहीं, हमारे बीच में भी वही है। तुझ में और मुझ में क्या है? वही है जो मैं और तू का भाव है। यही अज्ञान है, यही माया है। जिस क्षण यह भाव गिरता है उसी क्षण तू जान जाती है। सात्संगत जी, कि तू कृष्णा से अलग नहीं, तू ही कृष्ण चेतना है, तू ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, यह जो शून्य है जिसमें लोग कुछ नहीं समझते, वही सब कुछ है। उसी शून्य से सब जन्मा है।
उसी में सब विलीन हो जाता है। यही है वह निरंकार, यही है तेरा वास्तविक स्वरूप, यही है कृष्णा का वास्तविक स्वरूप। सात्संगत जी, यही है अहम ब्रह्मास्म का बोध। अब आंखें खोल पुत्री, अब तुझे कृष्ण किसी मूर्ति में नहीं बल्कि हर जीव में, हर धड़कन में, अपनी हर श्वास में अनुभव होगे। यही सच्चा मिलन है, यही विरह का अंत है। गुरु के इन वचनों ने मीरा के भीतर चेतना का सूर्योदय कर दिया। उनका मैं भाव विलीन हो गया, उन्हें आत्मा साक्षात्कार हुआ। उस दिन के बाद मीरा की भक्ति परमानंद का उत्सव बन गई। उनके पदों में अब विरह नहीं, अद्वैत का दर्शन था। उन्होंने निर्भय होकर कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब धन खोवे, खर्चे न खूटे चोरी, न छूटे दिन बढ़त सवाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नौ खेवटिया सतगुरु भव सागर, तरायो मीरा के प्रभु गिरधर, नगर हरक हरक जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस आत्म साक्षात्कार के बाद मीरा की भक्ति परम आनंद का उत्सव बन गई। सात्संगत जी, अब उनके पदों में पीड़ा और तड़प नहीं बल्कि मस्ती थी, एक परम आनंद का उल्लास था। उनका नृत्य विरह का नहीं बल्कि मिलन का उत्सव था। उन्होंने ऊंची आवाज़ में दुनिया को बताया कि सच्चा धन मिल गया है। यह कहानी सात्संगत जी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति अहंकार का विसर्जन है। यह हमें बताती है कि स्वयं भगवान अपने भक्तों को पूर्णता की ओर भेजते हैं। गुरु रविदास और मीरा का यह मिलन सगुण और निर्गुण का प्रेम और ज्ञान का भक्त और भगवान का वह दिव्य संगम है जो हमें एक ही तत्व सिखाता है। सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं अपने भीतर होती है और सच्चा गुरु हमें किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से मिलाता है। सात्संगत जी, इस दिव्य गाथा को सुनने के लिए आप सभी संतों का धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी संतों को यह विचार अच्छे लगे होंगे। अगर यह विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और सात्संगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सात्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।